जिला चिकित्सालय आए दिन किसी न किसी विषय को लेकर सुर्खियों में बना ही रहता है। चाहे वह मरीजों के परिजनों के द्वारा मरीजों को स्ट्रक्चर पर ले जाने का मामला हो या फिर महिलाओं की डिलीवरी के नाम पर डॉक्टरों के द्वारा पैसे लेने का मामला क्यों ना हो, जिला चिकित्सालय हमेशा अपनी लचर व्यवस्थाओं के चलते सुर्खियों में बना ही रहता है। अभी हाल ही में महिलाओं के परिजनों के द्वारा प्रसूति कराने के लिए नाम पर पैसा लेने का विषय जिला चिकित्सालय में छाया हुआ है। आपको बता दें कि शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय बालाघाट में इन दिनों ट्रामा सेंटर स्थित प्रसूति वार्ड में प्रसूति महिलाओं के परिजनों से सीजर करने के नाम पर 7 से 8 हज़ार रुपये लेने का मामला प्रकाश में आया है। जहां एक और जिला चिकित्सालय में यह सर्वविदित है कि कोई भी प्रसूति परिजन यहां महिलाओं को सीजर कराने के लिए लाते हैं तो उन्हें अच्छी खासी रकम डॉक्टर को देनी पड़ती है, तब जाकर डॉक्टरों के द्वारा प्रसूतियों का ऑपरेशन किया जाता है। नहीं तो जिन मरीजों के द्वारा पैसा नहीं दिया जाता उन मरीजों को डॉक्टर सही से इलाज ही नहीं करते या फिर उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वह वैसे ही वार्डों में तड़पते हुए पड़े रहते हैं। इस कारण से प्रसूतियां व परिजनों के द्वारा अपने मरीज की जान को बिना जोखिम में डाले ही मजबूरी बस यहाँ के डॉक्टर जितना पैसा लेते हैं उतना दे देते, भले ही उन डॉक्टरों के द्वारा किसी मरीज के पैसे की मांग नहीं की जाती। ऐसा ही एक वाक्य 16 अक्टूबर की देर रात जिला चिकित्सालय में प्रकाश में आया, जहां पर एक एम्बुलेंस चालक साहिल सिद्दीकी के द्वारा बताया गया कि जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में हर दिन 15 से 20 सीजर ऑपरेशन किए जाते हैं और उन ऑपरेशन के एवज में अच्छी खासी रकम मरीजों के परिजनों से ली जाती, किंतु वह अभी किसी काम नाम नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें जिला चिकित्सालय में ही अपनी एम्बुलेंस चलाना है और इसी कारण वह यहाँ से कोई भी कर्मचारी किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी इस मामले को उजागर नहीं करना चाहता है। और पहले यहाँ सीजर के नाम पर 4 से 5 हज़ार रुपये एक मरीज से लिया जाता था, किंतु अब यह राशि को बढ़ाकर 7 से 8 हज़ार रुपये कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब कोई उनके द्वारा सुनी सुनाई बातें नहीं बल्कि उनके द्वारा यह सब अपनी आंखों से भी देखा गया। सीजर होते सर यहाँ पे पहले होता था 4-5 सीजर होते थे सर, 20 सीजर और 15 सीजर हो रहे हैं रोज डेली हो रहे हैं। हाँ। शाम को अलग और दिन में अलग। तो उसके बाद भी ऐसा कि सब पैसे लिए जाते हैं। कौन लेता है ये पैसे? सब ये अब यहाँ पे सब कई लोग हैं जो पैसे लेते हैं। अच्छा, दलाली भी चल रही है क्या? नहीं बोलती सर, दलाली चलती सर अंदर ही अंदर। अच्छा, तो एक एक आदमी से कितने रुपए लेते हैं? 7-7 हज़ार रुपये देते हैं। तो अगर 30 ऑपरेशन हो रहे हैं दिन भर में तो 2 लाख रुपए मतलब कहीं नहीं गए एक दिन के ना, मतलब महीने का हो गया 60 लाख और साल का हो गया 7 करोड़ 20 लाख। यही कहना चाहते हैं? आपने ये सुना है कि देखा है? देखे भी है, चल ही रहा है। हम तो रात में एम्बुलेंस चलाते हैं। आप एम्बुलेंस चलाते तो आपको तो सारी बात मालूम है, क्योंकि छोड़ने भी आपको जाना है तो रास्ते में तो बताएंगे ही। तो ये हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये, और यहाँ पे ऐसी चल रही मनमानी। सर अब ये गरीब आदमी आते हैं यहाँ से, हाँ। मिलाते हैं तो ये लोग के लिए कुछ नहीं होता, उन लोग के पास पैसा नहीं होता है। हाँ। तो वो कहाँ से देंगे बेचारे 7 हज़ार और 8 हज़ार। तो फिर वो क्या करते हैं उनको? बोलते तुम बाहर जाओ, नहीं तो उनका कभी बच्चा खत्म हो जाता है, कभी माँ खत्म हो जाती है, बहुत दिक्कत नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई नहीं आता, किसी पर कोई रहम नहीं है। मतलब क्या? पूरा धांधली चल रही, सब अपने बिल्डिंग बना के बैठ गई मैडम लोगों ने और सब कई। अच्छा, चीज नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करे तो रात को रात में होगा बोले, तो अभी क्यों नहीं? अभी वो कैंसी अच्छा, और पैसे वैसे लेके आए थे क्या? लाए थे। कितने लाए थे? पता है डिजाइन लाए थे 3,000। मात्र 3,000? कितने लगेंगे बोले यहाँ? 5,000। 5,000 लगेंगे बोले। हाँ तो ये गए होंगे पैसे के लिए? हम गए। अभी आ जाएंगे ना? अभी हाँ शाम तक आ जाएंगे। शाम तक आ जाएंगे, तो रात में होगा सीजर। हाँ तो किसने बोला 5,000 रुपये लेके आना? डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब? कौन से डॉक्टर, नाम वाम पता है? बड़े साहब। तो यहाँ ये जिला चिकित्सालय, यहाँ पैसे नहीं लगते, मालूम नहीं है आपको क्या? मैं भी अभी आया हूँ इधर। अच्छा, तब पैसे देंगे तभी होगा, हाँ। बाकी यहाँ पैसे नहीं लगते हैं ना। जिला चिकित्सालय में पैसे लेने का मामला कोई यह नया मामला नहीं है। यहाँ तो शुरू से ही चला आ रहा है कि कभी खुशी के नाम पर बख्शिश ली जाती है तो कभी सीजर करने के नाम पर मोटी रकम भर्ती हुए मरीजों के परिजनों से यहाँ के स्टाफ के द्वारा मांगा जाता है, जबकि यह विषय यहाँ पर आए मरीजों को भी पता रहता है और यहाँ के आला अधिकारियों को भी इसकी पूरी जानकारी है।
इसलिए इन्होंने जिला चिकित्सालय के ट्रामा वार्ड में पैसे मांगने को लेकर अपने नंबर भी चस्पा किए ताकि पैसे मांगने की शिकायत जिला कलेक्टर को या फिर यहाँ के अधिकारियों को कर सके। किंतु कोई भी यह नहीं चाहता कि यदि उनका पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती हो और वह पैसे लेने की शिकायत आला अधिकारी या जिलाधीश से करे, क्योंकि यदि वह ऐसा करते तो उनका इसका खामियाजा अपने मरीजों की जान गंवा कर करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी यहाँ पर डॉक्टर से पैसे लेने देने का मामले पर कोई भी कुछ नहीं बोलना चाहता। जब हमारे द्वारा सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़घाव से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि शुरू में भी जिला चिकित्सालय के डॉक्टर व कर्मचारियों पर पैसे लेने देने का मामले को लेकर आरोप लगाए गए थे। उनके द्वारा ट्रामा सेंटर में सभी जगह पर नोटिस चस्पा किया हुआ है। यदि कोई पैसों की मांग करता है तो वह उन नंबरों पर तुरंत ही सूचना दे या संपर्क करे। किंतु उन्होंने बताया कि लोग पहले ही ऑपरेशन के डॉक्टर को पैसे दे देते थे या फिर किसी दलालों के माध्यम से उन्हें पैसा भिजवाते हैं। इसमें वह कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिला चिकित्सालय में आने वाले सभी मरीजों व उनके परिजनों से यही अपील करते हैं कि वह किसी को भी पैसा ना दे। यदि कोई भी पैसा देता है तो वह नामजद उनके पास शिकायत करे, किंतु कोई भी उनके पास शिकायत लेकर नहीं आता। उन्होंने यह भी बताया कि आशा कार्यकर्ता व यहाँ पर सुरक्षा के लिए लगाए गए गार्ड की भी मरीज के परिजनों के द्वारा उनके पास शिकायत की जाती है, जिसको लेकर उनके द्वारा बीच में भी आशा कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था और यहाँ के सुरक्षा पर लगे गार्ड को समझाइश भी दी गई थी। यदि कोई नाम से शिकायत करता है तो वह तुरंत ही कार्रवाई भी करेंगे। और अभी भी उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर निषेध जिला चिकित्सालय के कुछ वार्ड में रखा है। देखो, ऐसा है, जो शुरुआत में भी ऐसा हुआ था कि हमको पता लगा था कि कुछ लोगों के द्वारा, कर्मचारियों द्वारा या कुछ चिकित्सकों द्वारा भी इल्जाम लगा था कि पैसे लिए जाते हैं। हमने वहां पे सब जगह में नोटिस टांग के रखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रसूति के लिए या ऑपरेशन के लिए पैसे की मांग करता है तो वो इन नंबर पे संपर्क करे, जिसमें मेरा नंबर भी रखा हुआ है। इवन कलेक्टर साहब ने भी बोला था तो उनका भी नंबर रखा हुआ है। लोग अगर ऑपरेशन के पहले हमको इन्फॉर्म करेंगे तो हम कुछ करेंगे, पैसे खुद दे देते हैं और वो डायरेक्ट डॉक्टर को नहीं देते, किसी दलाल के माध्यम से दे देते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते, किस पे कार्रवाई करें? हम तो सबसे यही बोलते हैं कि आप मत दीजिए। हमने जब नोटिस टांग के रखा है, सब जगह रखा है, आप मत दो, एक पैसा मत दो। अगर पैसा देने के पहले मुझे बताओगे तो मैं कुछ कर भी सकता हूँ। फिर आपका काम ना हो तो आप मुझे बताइए कि नहीं हुआ करके। जब आप मुझे बताओगे नहीं, काम निकल जाता है, लोग खुद जाके पैसा दे देते हैं और फिर काम निकल जाता है तो शिकायत भी नहीं करते। वो भी शिकायत हमेशा आई है, इनको भी बार बार वार्निंग दी जाती है। बीच में मैंने आशा लोगों की एंट्री ही ऊपर बंद कर दी थी। अभी भी मैंने लिखा हुआ है कि कोई भी आशा जो सिर्फ मरीज लाएगी सोनोग्राफी के कक्ष में जा सकती है, डॉक्टर को दिखाने वाले कक्ष में जा सकती है, वैक्सीनेशन में जा सकती है। वार्ड में और लेबर रूम में जाने के लिए आशाओं का सख्त पाबंदी है।